जो है मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। शिल्पा एंड कटरीना का ये सम है। ये सबसे पहले मैंने यहाँ पे पोस्टिंग कर ली है। पोस्टिंग में पहले दिख रहा है टू ओपनिंग स्टॉक 65,000। उसके बाद देखो परचेसेस दिख रहा है 50,000 और उसमें से परचेस रिटर्न क्या करने का, माइनस करने का। तो ये ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में रहेगा। अभी देखो वेजेस मैंने इनर कॉलम में लिखा है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। और फिर है आपका कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड कितना है 4,000, उसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं, इसलिए मैंने आउटर कॉलम में लिखा। फिर टू रॉयल्टीज़, रॉयल्टीज़ के ऊपर एडजस्टमेंट है, इसलिए मैंने उसको इनर कॉलम में लिखा है। यहाँ पे सेल्स 1,20,000 और उसमें से सेल्स रिटर्न 2,000। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। फिर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले बैड डेप्ट का फॉर्मेट लिख के लेने का। बैड डेप्ट का फॉर्मेट क्या है, टू बैड डेप्ट 400, फिर प्लस बैड डेप्ट न्यू प्लस आरडीडी न्यू, फिर एक लाइन छोड़ के लेस आरडीडी ओल्ड 1,000। ठीक है। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसीलिए 4,000 आउटर कॉलम पे जाएंगे। सैलरीज के ऊपर एडजस्टमेंट है, इसलिए मैंने इसको इनर कॉलम में लिखा। मगर मैंने एक गलती किया है सैलरीज के टाइम की जगह नहीं छोड़ा, वो मैं एडजस्ट करके आपको बता देता हूँ। फिर डिस्काउंट अलाउड 2030, उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं आउटर कॉलम में। इंटरेस्ट 1,000 आउटर कॉलम में। कमीशन 2,000 आउटर कॉलम में, क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है। फिर क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट रिसीव्ड 1,500। फिर बैलेंस शीट में आपको देखो कैपिटल लिखा है मैंने शिल्पा और कटरीना का, पर अमाउंट नहीं लिखा। जब मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करूँगा और उसकी जो अमाउंट आएगी वो यहाँ पे जाएगी। फिर बिल्स पेएबल आउटर कॉलम में, क्योंकि बिल्स पेएबल लाइबिलिटी में जाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी में जाता है, सैंड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में जाते हैं और बैंक लोन भी लाइबिलिटी में जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो एक जगह मैंने इनर कॉलम में लिख के एक जगह छोड़ दिया। फिर फर्नीचर उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, एक जगह छोड़ के एक इनर कॉलम में लिख के एक जगह छोड़ दिया। उसके बाद सैंड्री डेटर्स जो है वो उसके बाद 2 एडजस्टमेंट है, इसे मैंने 3 जगह छोड़ दिया। देखो इनर कॉलम में लिख के 3 जगह छोड़ दिया। एडवांस गिवन टू शाहरुख असेट साइड में जाता है आउटर कॉलम में। कैश इन हैंड आउटर कॉलम में। कैश एट बैंक आउटर कॉलम में। तो ये जो वीडियो है वो पोस्टिंग का वीडियो है, बराबर है। अब ये पोस्टिंग हो गई मेरी। अब मैं एडजस्टमेंट करके आपको क्लोज करके एक नया वीडियो सेंड कर देता हूँ। ठीक है। ओके, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट दिख रहा है एडजस्टमेंट। अभी देखो यहाँ पे पहली एडजस्टमेंट थी क्लोजिंग स्टॉक की। तो क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट होते हैं। एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है, तो इसीलिए बाय क्लोजिंग स्टॉक 58,000। और सेकंड इफेक्ट असेट्स में जाता है, असेट साइड में जाता है, तो क्लोजिंग स्टॉक 58,000। ये देखो क्लियर। ये एडजस्टमेंट नंबर 1 थी। उसके बाद एडजस्टमेंट थी आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग रॉयल्टीज़। तो देखो कभी भी ये आउटस्टैंडिंग जो होते हैं वो वेजेस में ऐड होते हैं, रॉयल्टीज़ का आउटस्टैंडिंग ऐड होता है यहाँ पे ऐड होकर आउटर कॉलम में चला गया। अब ये जो आउटस्टैंडिंग के अमाउंट होते हैं 800 और 1,500, वो लाइबिलिटी साइड में आती है। कहाँ जाती है? लाइबिलिटी साइड में। रॉयल्टीज़ और वेजेस दोनों का टोटल कर दिया। ये आपकी सेकेंड एडजस्टमेंट थी। फिर थर्ड एडजस्टमेंट थी सैलरीज पेड इन एडवांस, बराबर है। तो यहाँ पे देखो सैलरी जो होती है टू सैलरीज 5,000 और उसमें से एडवांस सैलरी लेस करना रहते हैं। कितना है 2,000, तो इधर आया 3,000। और जो लेस की हुई अमाउंट है उसका सेकंड इफेक्ट आता है असेट साइड में। एडवांस सैलरीज 2,000। क्लियर। उसके बाद वाला एडजस्टमेंट था आरडीडी। बैड डेप्ट जो है वो 1,000 है और आरडीडी कितना परसेंट था? 3% सॉरी। तो देखो कैसा करने का, सैंड्री डेटर्स पहला 40,000 था, उसमें से बैड डेप्ट 1,000 माइनस किया तो 39,000 है। फिर उसके ऊपर आरडीडी निकालना है। आरडीडी देखो यहाँ पे मैंने निकाला, कैलकुलेशन ऑफ आरडीडी 39,000 के ऊपर 3% 1170। तो इसको ये माइनस करेंगे तो ये 37,830 आ गया। क्लियर। इसका जो सेकंड इफेक्ट है 1,000 और 1170 यहाँ लिखना है, प्लस बैड डेप्ट 1,000 आरडीडी 1170, ये तीनों का टोटल किया 2570। उसमें से आरडीडी 1,000 माइनस किया तो ये आंसर आया 1570। उसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट था डेप्रिशिएशन का। तो लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिशिएशन 5% है। ये देखो ऊपर वर्किंग नोट भी मैंने करके दिया है, तो 1890 हो गया। 37,800 में से 1890 माइनस हुआ तो 35,910 आया। फर्नीचर भी डेप्रिशिएशन है 1725, तो 17,250 में से माइनस किया तो 1725 आ गया, तो 15,525। तो इस तरह आपका ये सारी क्या हो गए, एडजस्टमेंट हो गए। अभी नेक्स्ट लास्ट वीडियो जो होता है वो क्लोजिंग वाला वीडियो रहेगा। अब मैं सब क्लोजिंग करता हूँ, कि नहीं। सबसे पहले क्लोजिंग क्या करना है आपको? ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोजिंग करना है।
ओके, तो यहाँ पे अपना ट्रेडिंग अकाउंट को पहला क्लोजिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोजिंग करेंगे। उसका जो नेट प्रॉफिट होगा वो यहाँ जाएगा, फिर इसको क्लोजिंग होगा और उसका जो वो यहाँ पे जाएगा। क्लियर? तो इस तरह ये आपका थर्ड वीडियो होगा। ओके, अभी नाउ लास्ट पार्ट देखो। जब मैंने ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज किया तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड बड़ी आ गई, बराबर है। 1,18,000 प्लस 58,000 तो 1,76,000। फिर मैंने ये 1,76,000 इधर लिखा, उसमें से ये जो 1 2 3 4 5 अमाउंट है उसका टोटल किया, बराबर है। ये अमाउंट में से 5 का टोटल माइनस किया तो ये अमाउंट आया। अभी आप बुक में देखोगे तो ये अमाउंट रॉन्ग लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया। फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में होता है, उसको पोस्टिंग करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। अब जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी क्या हो गया, क्रेडिट साइड बड़ी अमाउंट आ रही है और डेबिट साइड छोटी आ रही है। तो हम लोग ने क्या किया, ये जो अमाउंट है 51,680 उसमें से ये अमाउंट सब माइनस करने का, तो आपका अमाउंट है 35,465। अब उनका रेशो दिया नहीं है तो अपन अज्यूम करेंगे इक्वल ही है, तो मैंने उनको इक्वली डिवाइड कर दिया। फिर ये जो अमाउंट है वो यहाँ पे चली गई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है। अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में हम लोग जब लिखेंगे, ठीक है, तो उसमें से फिर इसकी टोटल करने का, ये जो टोटल है वो यहाँ पे लिखने का, इसमें से ये ड्राइंग माइनस करके ये अमाउंट आ गया। फिर ये जो अमाउंट है वो यहाँ पे लिखते, इसकी टोटल यहाँ पे करते, फिर ये टोटल और यहाँ की टोटल, ये दोनों टोटल मैच होनी चाहिए। अगर ये दोनों टोटल मैच हो गई मतलब तुम्हारा फाइनल अकाउंट टोटल टैली हो गया। क्लियर? और यहाँ पे मैंने वर्किंग नोट करके भी दिया है। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 मैंने सॉल्व कर दिया। कल मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके दिखाऊंगा। आप लोग भी घर पे ट्राई करो तो आपको आने लगेगा, बराबर कि नहीं। और आपको ये मैं आपको इसका फ़ोटो भी सेंड कर रहा हूँ तो आपको लिखना भी है, ठीक है। ये पहले समझ के ले लो और ये सब लिखो और 3rd 4th 5th आप ट्राई करो खुद, फिर मैं आपको आंसर सेंड करते रहूँगा तो आपको पता चलेगा कि आप राइट हो कि रॉन्ग हो, ठीक है। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया।